अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली सेठा स्मार्ट सिटी के चैनल से आज की वीडियो कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से काफ़ी क्लाइंट्स पूछ रहे थे, मेंबर्स पूछ रहे थे। तो 2020 की, 21 की, 22 की फ़ाइलें हैं या अभी ट्रेडिंग कौन सी फ़ाइलों के ऊपर चल रही है। तो सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि यार पहले अच्छा काम चल रहा था 2020 की, 21 की 3 क्वार्टर पे या 2 क्वार्टर पे, तो मतलब मिनिमम अमाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र मिल जाता था। लेने वाला भी आसानी से पे कर देता था और बेचने वाला जो भी उसको प्रॉफिट मिलता था तो हमारी भी मजदूरी निकल आती थी। अभी क्या हुआ है कि लाहौर वालों के मज़े हैं वो उधर, तो मतलब मलक साहब ओन वीडियो पे कह देते हैं जी 2 साल तक हम मज़ीद फ़ाइलें जो हैं वो नहीं कैंसिल करेंगे या हम कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आ रहे। तो मेरे हिसाब से इनको अभी जैसे 2020 की अगर किसी ने फ़ाइलें ली हैं तो उनको भी 2 साल ही हुए हैं। तो जो लाहौर स्मार्ट सिटी है वो भी 2020 में आया था, तो उनको भी 2 साल का पीरियड हुआ है। तो उनके लिए पॉलिसीज़ अलग हैं, इनके लिए पॉलिसीज़ अलग हैं। तो इनको भी मौका देना चाहिए था कि ये भी ट्रेडिंग करते हैं, दूसरे लोगों का भी रोज़गार लगा हुआ था तो जो भी प्रॉफिट मिलता। अब क्या हुआ है कि जो भी पॉलिसी है ये सर्कुलेट कर रही, काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि अभी भी 3 क्वार्टर पर ट्रांसफ़र मिल जाता है। ऐसा नहीं है। जो आपकी ओपन फाइल जिसको हम सेलर फ्री कहते हैं, अगर किसी ने 15 दिसंबर से पहले करवाई हुई है उसका, अगर वो 2020 की फ़ाइल है, बल्कि मैं शुरू से ही बता देता हूँ, तो जो 2018 की फ़ाइल है अगर वो 15 दिसंबर से पहले आपने सेलर फ्री करवाई हुई है तो वो 65% पे आपके नाम पे हो जाएगी और आपको अभी वो करवानी भी पड़ेगी। दूसरी जो है आपकी 2019 की, वो आपको 50% पे करवानी पड़ेगी अपने नाम पर। और जो 2020 की फ़ाइल है वो 3 क्वार्टर पे, 2021 की है वो 2 क्वार्टर पे, और जो 2022 की अगर आपने ओपन करवाई हुई थी तो वो अभी आप अपने 20% के ऊपर ही उसको अपने नाम पे करवा सकते हैं। इसको करवा लें क्योंकि बाद में ये होगा कि यहाँ ये भी ब्लॉक हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। उसमें ये है कि उन्होंने लास्ट जो डेट दी हुई है 31 मार्च दी हुई है, 31 मार्च 2023, तो उससे पहले पहले, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि ओपन फाइल जो है वो सेफ्टी उसकी बिल्कुल भी नहीं है। बीच में मुजीब साहब का मैसेज आया हुआ था, लाहौर की कोई बंदे की 10 फाइलें जो है सेलर फ्री जिसको ओपन फाइलें कहते हैं वो गुम हो गई। अब वो जिसके पास चली गई हैं वो उसी की हैं। अब वो अपने तौर पे तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी, ये एमएस नंबर है जी, अगर सेल परचेज के लिए कहीं आती हैं तो आप कंपनी को इन्फॉर्म करें, या ये ओनर का नंबर है उसको इन्फॉर्म करें, तो वो बंदा परेशानी में चला जाता है। तो इससे अच्छा ना, अब एक वर्क है, पेपर है, अगर किसी के पास 4 मरला कमर्शियल है, 1.5 करोड़ वाला, अगर उसने 50-60 लाख पे भी ओपन करवा लिया तो 50-60 लाख का ये पेज है, ये गुम हो गया तो समझ लें कि वो गुम हो गया, जिसके हाथ लग गया उसका। तो ये सेफ्टी नहीं है। इसको आप थोड़े टाइम के लिए ओपन करवाया करें। अगर आपने बाहर जाने लगे हैं, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में ब्रीफ किया था, अगर आप बाहर जाने लगे हैं, आपकी फ़ाइल सेल नहीं हो रही, तो कल को आपको अटारनी बनाने की बजाय आप वो ओपन करवा के चले जाते हैं, तो उसको महीने 2 महीने में निकाल दें या उसको ऐसी सेफ़ जगह पे रखें, उसको साथ लेके ट्रैवल ना करें आप। ठीक है, अब मेरा टॉपिक कुछ और था, मैं कहीं और चला गया हूँ। तो इसके बाद जो आपकी बैलेटेड फाइलें हैं जो ओपन है, अगर किसी ने ओपन करवा ली थी 15 दिसंबर से पहले सेलर फ्री करवा ली थी, तो उसकी भी आज तक जितनी ड्यू हो गई हैं जनवरी 2023 तक, 2 इंस्टॉलमेंट छोड़कर, ठीक है, ऊपर वाली आपने सारी जमा करवानी है तो वो आपके नाम पर हो जाएगी। अब इसमें ये है कि जो 2020 की फ़ाइलें हैं वो ट्रेडिंग नहीं हो रही क्योंकि वो ब्लॉक हो गई हैं, कुछ कैंसिल हो गई हैं। जो ब्लॉक हो गई हैं उनका अगर ट्रांसफ़र लेने जाते हैं तो आज तक के ड्यूज़ हमें देने पड़ते हैं, और अगर हम उसको सिर्फ अपने अनब्लॉक के लिए करना चाहते हैं तो उसमें हमें जितनी ड्यूज़ आ रही हैं इंस्टॉलमेंट है वो, और एडवांस में 2 इंस्टॉलमेंटें हम देते हैं तो वो हमारी अनब्लॉक होती है। इसके अलावा जो मतलब अभी ट्रेडिंग है या सेल परचेज़ हो रही है, वो जो बैलेटेड फाइलें हैं जो ओवरसीज़ ईस्ट की हैं, ओवरसीज़ सेंट्रल की हैं, ओवरसीज़ प्राइम की हैं, वो फाइलें भी ट्रांसफ़र मिलती हैं। तकरीबन हमें आज तक के जितने ड्यूज़ हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो जो ट्रेडिंग है वो बैलेटेड फ़ाइलों के ऊपर है। बाकी 2020 की सबसे ज़्यादा जो फ़ाइलें सेल हुई थी वो 2020 में ही हुई थी। 2022 में तो इतनी फ़ाइलें सेल भी नहीं हुई भी हैं, तो वो लोगों ने ओन पे ली हुई हैं, तो अब उतना रेट भी नहीं है। तो इसलिए अभी कोई इतनी सेल परचेज़ कैपिटल के अंदर 2020-21 की फ़ाइलों की ख़ास नहीं है आजकल। बस कैंसिल फाइलें लो
और माइनस पे लो, आगे माइनस में ही दे दो, बस इस तरह मामला तो चल रहे हैं। बाकी बैलेटेड प्लॉट का जो काम है वो अब आजकल अच्छा चल रहा है। तो इस हवाले से अगर बैलेटेड प्लॉट में अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं पुरानी बुकिंग के ऊपर, पुरानी बुकिंग का ये फ़ायदा है कि आपको जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो पुरानी बुकिंग के हिसाब से 2018 में जो लगे थे, जैसे कि 5 मरले का था 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अभी तो बढ़ गए हैं, तकरीबन 8-9 लाख तक चले गए हैं। 7 मरला इसी तरह वो भी कम था, तो अब ये तो 12-13 लाख पे 7 मरला चला गया है। तो इसमें यह है कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस की जो कॉस्ट है वो बच जाती है। इसके अलावा जो एग्जेक्टिव की फ़ाइलें हैं, एग्जेक्टिव की अभी काफ़ी हलचल मची हुई है मार्केट में, क्योंकि अभी मशीनरी भी उसकी अलग हो गई है, सारी एग्जीक्यूशन टीम भी अलग हो गई है। तो आने वाले दिनों में आपको एग्जेक्टिव की शक्ल भी नज़र आएगी। जैसे मेरे पास फ़ाइल है 30 लाख वाली, तो वो 10 मरला की फ़ाइल है, जबकि 5 मरले का रेट अभी 3150 है। तो अगर वो जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसे पड़े हुए हैं, अगर वो लगाता है तो उसके लिए फ़ायदा है। जैसे ब्लॉक डी के अंदर मेरे पास बैलेटेड प्लॉट आ रहा है, तो वो पुरानी बुकिंग वाला 36 लाख वाला, तो वो मैं आपको 1 लाख प्रॉफिट पे दूंगा, तो आपको वो 37 लाख का पड़ेगा। और लोकेशन वाइज भी देखें, मलक साहब ने भी बोला, मुजीब साहब ने भी बोला कि लोकेशन वाइज ऐसा नहीं है, मैं खुद साइड पे भी जाता हूँ तो मुझे एग्जैक्टिव 1 की लोकेशन ओवरसीज़ ईस्ट से अच्छी लगती है कि मतलब सराउंडिंग उसकी और इंटरचेंज से फासला उसका और अमेनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा करीब हैं। तो एग्जैक्टिव की तरफ अभी लोगों का रुझान है, ओवरसीज़ की निस्बत अब लोग एग्जैक्टिव की चीज़ें बाय कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपको भी एग्जैक्टिव में कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट चाहिए वारे वाली कम प्रॉफिट के ऊपर, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कैपिटल के अंदर आपका कोई भी किसी भी किस्म का नंबर सिलेक्शन का, विला का, मर्जिंग का कोई भी केस हो, आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मैं तो कैपिटल का काम करता हूं, तो इसलिए मुझे तो और कोई काम है नहीं, तो इसलिए जितना काम बंदा कम करे मगर साफ़ सुथरा करे, टाइम पे चीज़ें सर्विसेज दे। ये नहीं है कि लोगों की चीज़ें आपके पास आ जाएं, पैसे आ जाएं, आप कहीं और यूज़ करें, ऐसी मेरी आदत नहीं है। मुझे तो टेंशन लग जाती है कि यार उस बंदे ने मुझे पेमेंट भेजी हुई है तो मैं इसको जल्दी से उसके रिकॉर्ड तक पहुंचा दूं, तो मेरी ये कोशिश होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-2.5 साल हो गए, किसी की इस तरह की कोई कंप्लेन भी नहीं है और ना ही इंशाल्लाह आगे आएगी। इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।